आज एक बहुत बड़ा ही क्षण है हम लोग के लिए कि हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व का है। उनको न पढ़ने का अधिकार था, न पानी पीने का। बाबा साहब के संघर्ष से ही हम लोगों को सार्वजनिक जगह पर पानी पीने का अधिकार मिला। प्रयासों से, इन्हीं की देन से हम लोग आज जो शिक्षा दीक्षा जो भी संस्कार मिला है, जो भी सुविधा मिला है, इन्हीं की आवश्यकता से मिला है। चमत्कार इसलिए है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आज तक जिसको लोग हम देवी देवता के नाम से पूजते आ रहे हैं, जो काम बहुसंख्यक आबादी के लिए जिसको SC ST OBC कहा जाता है, जाएगा कि राजस्थान के एक प्रतिपक्ष के नेता, कोई दलित माने विधायक हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, एक मंदिर में गए थे जहां उनको मंदिर को फिर बाद में गंगा जल से धुलवा दिया गया था। आज विश्व के सबसे बड़े विद्वान, बहुजनों के भगवान, बहुजनों के मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म जयंती है और इस जयंती को सुपौल जिले के भीम आर्मी के द्वारा बड़े ही धूमधाम से पिपरा प्रखंड में मनाया जा रहा है। तो चलिए आइए, यहाँ से भीम आर्मी के कार्य करता है, बहुत सारे ऐसे लोग जो आज जयंती को लेकर यहाँ उत्सुक नजर आ रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती को लेकर इस सदी में क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा थी, जो कार्मा थी, वो आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो सुपौल भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष संतोष पासवान जी है। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं? आज बड़े ही इस खुशी के मौके पे जिला ही नहीं पूरे देशवासियों को मैं विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जन्म जयंती पे हार्दिक अभिनंदन एवं अच्छा, जयंती को मना रहे हैं, जयंती को मनाते हुए बाबा साहब को याद भी कर रहे हैं, क्या कुछ याद आ रहा है आज के समय में? आज एक बहुत बड़ा ही क्षण है हम लोग के लिए कि हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़े सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को माने जाते हैं और उनके ही जयंती को लेकर के हम लोग इतने बड़े उत्सुक हैं और आज हम लोग जन्म जयंती मना रहे हैं। तो देखिए, बहुजनों का सबसे बड़ा महापर्व अंबेडकर जयंती को माना जाता है और आपको बता दें कि ये भारत ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब के जयंती को लोग मनाते हैं और पूरे विश्व भर में आज बाबा साहब के जयंती को लोग मना रहे हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं। हमारे साथ सुपौल से भीम आर्मी जिला प्रभारी एडवोकेट राम किशोर रमन सर हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब भारत में ही नहीं विश्व में समानता का, भाईचारा का संदेश देने वाले एकमात्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिसका हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं और बाबा साहब को याद कर रहे हैं, उसको नमन कर रहे हैं और धूमधाम से हम लोग। अच्छा, बाबा साहब के बारे में 2 लाइन बताइए। आज के समय में बहुत सारे ऐसे से तो करोड़ों लोग जानते हैं इनके संघर्षों को, बलिदानों को, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसी बात बताइए जिससे लोगों को जानना समझना चाहिए। देखिए, 1947 से पहले या यूं कहिए कि संविधान बनने से पहले हम लोगों के पास में ये जो दलित पिछड़ा है, उनको न पढ़ने का अधिकार था, न पानी पीने का। बाबा साहब के संघर्ष से ही हम लोगों को सार्वजनिक जगह पर पानी पीने का अधिकार मिला। मंदिर, आज दलित लोग मंदिर जाते हैं, पिटा जाते हैं, लेकिन मंदिर, कालाराम मंदिर में संघर्ष किए थे बाबा साहब की हम मंदिर जाना हमारा भी हक है, अधिकार है, लेकिन दलित को अधिकार बताया, लेकिन वो जो है सो अपना संस्कार में बदल लिया और मंदिर जाने लगा। अभी तक पिटाई हो रही है। अभी वर्तमान में देखा जाएगा कि राजस्थान के एक प्रतिपक्ष के नेता, कोई दलित माने विधायक हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, एक मंदिर में गए थे जहां उनको मंदिर को फिर बाद में गंगा जल से धुलवा दिया गया था। फिर भी ये दलित लोग क्यों जाते हैं, ये तो। अच्छा, बाबा साहब का ही कहना था कि हम एक ऐसे समाज चाहते हैं जहाँ जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच छूत ना हो, समानता हो। लेकिन लगता है कि पिछले 78 वर्षों में समाज में इस दिशा में कुछ सुधार हुई है। थोड़ा बहुत हुई है, लेकिन जहाँ भी जातीय भेदभाव, जातीय मानसिकता, मनोवादी मानसिकता के लोग हैं, वो अभी भी जो है सो माने अत्याचार, अन्य अत्याचार अभी हाल के है। कल के घटना है, यूपी में एक दलित जो है सो गेहूं का बोझा नहीं अति कर दिया, तो जो सवर्ण ठाकुर है उसको बोझा में बांध के पेट्रोल डाल के जला दिया है। ये लेटेस्ट घटना है, कल की घटना है।
हालांकि इस तरह के उत्पीड़न तो पूरे देश में देखा जाता है। बाबा साहब चाहते थे, उनका अधूरा एक सपना था कि समाज से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से खत्म हो। क्या कहिएगा? विजय जी को बोलिए, आप जयंती मना रहे हैं बाबा साहब जी हाँ, जी, का, मना कौन है बाबा साहब? बताइए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या हमारे जानते हैं इसके बारे में? इनके बारे में ही जानते हैं होगा हम लोगों का भगवा है। इनके बारे में ही जानते हैं। इन्हीं के प्रयासों से हम लोग को जो भी आज शिक्षा। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा अशोक कुमार राम हुआ अशोक कुमार राम जी। जी। क्या कह रहे थे बताइए? इन्हीं के प्रयासों से, इन्हीं की देन से हम लोग को आज जो शिक्षा दीक्षा जो भी संस्कार मिला है, जो भी सुविधा मिला है, इन्हीं की आवश्यकता से मिला है। उनके विचारों पर चल रहे हैं। दम चल रहे हैं, तभी आज बाबा साहब के अम्बेडकर मना रहे हैं। बाबा साहब चाहते थे कि समाज से वर्ण व्यवस्था समाप्त हो। इसके पक्षधर आप लोग रहे हैं? रहे एक से पक्षधर चाहते हैं कि देश से जाति व्यवस्था भी खत्म हो। हम चाहते हैं जाति व्यवस्था खत्म हो। देखिए, बाबा साहब चाहते थे कि हम एक ऐसे समतामूलक समाज की स्थापना करें जहाँ पे कोई जाति पाति ना हो, ना कोई ब्राह्मण हो, ना कोई शूद्र हो, सभी लोग समान हो, ना गरीबी हो ना अमीरी हो। लेकिन ये सब अभी तक एक हद तक सुधार नहीं हुआ है। हालांकि बहुजन समाज काफ़ी हद तक जगे हैं। क्या कारण है कि पूरे देश में, पूरे विश्व भर में बाबा साहब के नाम लेने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। जो इनके विरोधी हैं वो भी इनके जयंती को मनाते हैं। बाबा साहब ने ऐसा क्या चमत्कार कर गया? देखिए, चमत्कार ही नहीं, चमत्कार इसलिए है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आज तक जिसको लोग हम देवी देवता के नाम से पूजते आ रहे हैं, जो काम बहुसंख्यक आबादी के लिए, जिसको SC ST OBC कहा जाता है, जो काम देवी देवता भी नहीं कर पाए, बहुत सारे महापुरुष आए धरती पर, लेकिन वो नहीं कर पाए, वो काम बाबा साहब अपनी कलम के माध्यम से, अपने संघर्ष से, अपने त्याग से वो करके दिखाए। कुछ लोग इनको सिर्फ संविधान तक ही सीमित रखते हैं। कहते हैं कि भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब, लेकिन उसके अलावे जो इनका बलिदान रहा है, जो संघर्ष रहा है, उनको लोग कभी कभी भूल जाते हैं। नहीं, भूलना नहीं चाहिए। ये संविधान तक ही सीमित नहीं है। समाज को एक सुदृढ़ और कल्याणकारी ढांचा चाहिए था, जो बाबा साहब ने समानता, समता, न्याय, बंधुत्व के रूप में दिए। और जो इनको जो समाज को जो विशेष समाज था, जिसको हम SC ST OBC बोलते हैं, उसको समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार नहीं था, उन्होंने वो अधिकार दिलाए। और आज हमें जो है कि एक छोटा सा चपरासी की नौकरी से लेकर के और प्रधानमंत्री बनने तक हक है, वो बाबा साहब के माध्यम से मिला। लोग छोटे छोटे संघर्षों से जो है घबरा जाते हैं, लेकिन बाबा साहब का 4 पुत्रों को उन्होंने बलिदान को भी सहा था। एक ही पुत्र उनके थे, घर का परित्याग करके लंबे समय तक, आजीवन समय तक इन्होंने आप लोगों के लिए संघर्ष किया। लेकिन लगता है कि आने वाले समय में बाबा साहब के विचारों से सभी लोग जुड़ पाएंगे, जो इनका अधूरा सपना है वो पूरा हो पाएंगे। देखिए, हमारा मानना है कि बिल्कुल लोगों को जुड़ना चाहिए। अगर नहीं जुड़ते हैं तो ये हमारे समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग अभी तक, ये 76 साल बाद भी हम अपने पूर्वजों को और हमारे जो मसीहा हैं हम उनको नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी हम अपने मसीहा को नहीं समझ पा रहे हैं और दूसरे के आगे पीछे हम घूमते हैं। और एक चीज़ और, बहुजनों में देखा जाता है कि बाबा साहब को लोग मंदिर में ढूंढते हैं, लेकिन ये तो किताब में मिलेंगे। लोग किताब पढ़ते नहीं, इसे अध्ययन नहीं करते हैं। आने वाले समय में देखिए बाबा साहब जो भी चीज़ कहे थे इंग्लिश में कहे थे। वो कहे थे मैंने शिक्षित बनो, मैंने हम लोग हिंदी भाषी हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन अगर इसको इंग्लिश में अगर जाइएगा तो डू एजुकेट, डू ऑर्गेनाइज, मतलब करो होता है। हम लोग शिक्षित करने के फेर में नहीं है, शिक्षित होने के फेर में है। सिर्फ अपने बीवी बच्चे तक ही सीमित रह रहे हैं। शिक्षित समाज को शिक्षित करना है। शिक्षित होगा वो अपने पाखंड से दूर हो जाएगा। संगठित करने की जरूरत है, होने की जरूरत नहीं, करने की, संगठित करने की जरूरत और संघर्ष करने की जरूरत है। अगर बाबा साहब के जो भी अधिकार दिया हुआ है, अगर वो चाहिए तो हम लोगों को संगठित, शिक्षित पहले होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, और फिर जो है सो संघर्ष करके हम लोग लेंगे। ऐसे लोग होते हैं जो बाबा साहब को कहते हैं कि ये दलितों के नेता थे, दलितों के मसीहा थे। ये कहना कितना होता है? देखिए, आज महिला को जो मिल रहा है, महिला को जो अधिकार आज के डेट में, जो 2005 में भारत सरकार जो है सो मैंने हिंदू अमेंडमेंट बिल में जो स्थान दिया है, वो बाबा साहब इन्हीं के चलते अथी से मंत्रिमंडल से। एडवोकेट साहब, एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे। क्या लगता है कि देश में संविधान तो लागू है, लेकिन पूर्ण रूप से लागू है? नहीं, पूर्ण रूप से लागू नहीं है। जिस दिन संविधान, बाबा साहब का अगर देखिएगा कोटेशन, तो जिस दिन संविधान लागू हो जाएगा उस दिन जो है दलित पिछड़े का जूता का फीता खोलने के लिए मनोवादी मजबूर हो जाएगा।
कौन ऐसी सरकार देश में बनेगी जो बाबा साहब के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करेगी? सबसे पहले बहुजन विचारधारा के बहुजन महापुरुष के विचारों पर चलने वाले, जैसे हमारा आज़ाद समाज पार्टी जिस दिन सत्ता में आ जाएगी देश में, और भाई चंद्रशेखर कल उनका स्टेटमेंट है कि अगर हम जिंदा रह गए तो 10 वर्ष में वहाँ नीला झंडा और पंचशील झंडा हम लहरा देंगे। देखिए, इस महामानव के बारे में बता पाना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा उल्लेख करना, आज के समय में ऐसे विद्वान ही नहीं है भारत में। अब जरा सोचिए, जिस सदी में बाबा साहब पैदा लिए थे उस समय भी भारत में नहीं पूरे विश्व भर में बाबा साहब के बराबरी विद्वान लोग नहीं थे। और अमेरिका के आप कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाएंगे तो वहाँ बाबा साहब का सबसे बड़ा भव्य स्टैचू लगा हुआ है। और जितना सम्मान इन्हें विदेश में दिया जा रहा है उतना सम्मान आज भी भारत में नहीं मिल रहा है, बल्कि भारत में आज भी बाबा साहब को कहीं कहीं कुछ लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। सिर्फ ये कहा जाता है कि वो दलित घर में जन्म लिए थे, दलितों के मसीहा थे, लेकिन नहीं, अगर बाबा साहब नहीं होते तो ये बहुजन समाज जिंदा नहीं होते। अगर ये लोग जीवित हैं और मान सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने अधिकार को समझ रहे हैं, तो ये बाबा साहब की देन है। तो जयंती सिर्फ नहीं मनाना है, जयंती के समय हम लोगों को बाबा साहब के संघर्षों और बलिदानों को भी याद करना चाहिए। बाबा साहब जैसे महामानव सदियों बाद धरती पर अवतरित होते हैं, पैदा लेते हैं। जरा सोचिए कि आज अगर बाबा साहब इस धरती पे, इस भारतवर्ष में अगर पैदा नहीं लिए होते तो बहुजनों की अस्मिता और स्थिति क्या होती। तो आज जयंती के दिन से ये भीम आर्मी के एक लोग हैं जो हमेशा बाबा साहब के नीला झंडा को थामे रहते हैं। कहीं भी अगर बहुजन समाज के साथ कुछ हो या बाबा साहब के आत्मसम्मान की बात हो तो वहाँ ये भीम आर्मी दल के जो नेता हैं, ये जो कार्यकर्ता है, ये सबसे आगे आपको खड़े मिलेंगे। तो आज ये सुपौल का पिपरा प्रखंड है, यहीं पे ये लोग बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं। 2 बजे के बाद ये लोग शोभा यात्रा भी निकालेंगे और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ, उत्सव के साथ आज पूरे विश्व बाबा साहब की जयंती मनाया जा रहा है। आज के जो युवा पीढ़ी के जो पढ़े लिखे हैं, उस युवा से भी कहना चाहेंगे कि आपको बाबा साहब के बारे में अगर समझना हो, इसको जानना हो, तो आप इन्हें किताबों में ढूंढिए और बाबा साहब को आज जयंती के समय से इन्हें पढ़ना भी शुरू कीजिए। आप अपने इतिहास को अगर जानना चाहते हैं, आपकी स्थिति पहले क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, तो बाबा साहब को जरूर पढ़िए। कि बाबा साहब, कांसीराम जैसे जो अनेक हमारे महापुरुष रहे हैं, उन्हीं के संघर्षों और बलिदानों के कारण बहुजन समाज आज जिंदा है और जी रहा है, अपने अधिकार के लिए संघर्ष के लिए आज भी लड़ रहा है। लेकिन बाबा साहब के बहुत सारे ऐसे मिशन हैं, कारवां हैं, सपने हैं जो अभी भी देश में पूर्णतः लागू नहीं हुआ है या पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुजन समाज प्रयास कर रहा है। बाबा साहब की जयंती की समझ से एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि जो लोग अभी भी बाबा साहब से भटके हुए हैं, राह भटके हुए हैं या इन्हें समझ नहीं रहे हैं, जहाँ बहुजन समाज को एक मंच पाने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है, वहाँ लोग बिखरे हुए हैं और इसी बिखरे होने के कारण ही बाबा साहब का मिशन भी अधूरा है। उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता कहा जाए या जो बहुजन विचारक का कहना है कि आना तो पड़ेगा, चाहे ऐसे आओ या जूता खा के आओ। तो बाबा साहब ने भी कहा था कि आने वाले समय में हर एक लोगों को हमारे विचारों से जुड़ना ही होगा, चाहे वो जैसे जुड़े, चाहे ऐसे आओ, प्यार से आओ या जूता खा के आओ। उधर जूता पड़ता है तब बाबा साहब याद आते हैं, जूता खाते जाएगा, हम लोगों का जो है सो कारवां बढ़ते जाएगा। जब तक चलिए, बाबा साहब के जयंती के मौके से ये पूरी खबर आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर, उनकी जयंती को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं और बाबा साहब को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। जय भीम, जय भारत।